हेलो फ्रेंड्स, तो मित्रों आज आप वीडियो में स्टैंडर्ड 5th गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेमेस्टर 2 तेमा लेसन नंबर 14 हम भारत की शान तेना विषे आपणे बात करीशुं। हम भारत की शान, बच्चे जो देश का भविष्य कहलाता है वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। बराबर। आ काव्य में बाळक के जे देशनु भविष्य कहेवाय छे के जे अपना देशनी शान कहेवाय, गौरव कहेवाय छे। अने आज बाळको के जे आ काव्य में पोते कया कया कामों करी अने देश ने आगे वधारशे, देशनो विकास करशे ए अहीं समझाववामां आव्युं छे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है, हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। हम छोटे छोटे मत समझो, हम भारत की प्रतिष्ठा है, हमसे ही सारी धरती टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है। शू कहे छे बाळको के अमने नाना नाना न समझो, अमे भारतनी प्रतिष्ठा छीए, अमे देशनु गौरव छीए, अमाराथी ज आखी धरती टकी रहेली छे अने आ आकाश पण विस्तरेलुं छे। आज बाळको छे तो ज संसार छे। आज बाळको भणी गणी अने देशनो विकास करवामां पोतानुं योगदान आपवाना छे। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है, बढ़कर चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। क्या कहा गया इसमें कि हम इस उपवन के फूल है, बगीचा में जेम फूलो उगे छे एम अमे पण फूलो छीए। जेम फूल बगीचा में पोतानी सुगंध फैलावे छे ए रीते अमे पण एवा महान कार्य करीशुं के जेनाथी अमे देश ने आगळ ने आगळ वधारता रहीशुं। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते आना है, बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। हमें प्रगति करते रहना है, आगे ही बढ़ते रहना है, हम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भारत की शान है। शू कहे छे बाळको के अमारे प्रगति करता रहेवानी छे, अमारे क्यारे अटकवानुं नथी, आगळ ज वधता रहेवानुं छे, अमे आगळ वधता ज रहीशुं, कदी अटकीशुं नहीं, कारण के अमे भारतनी प्रतिष्ठा छीए, अमे भारतनुं गौरव छीए। शब्दार्थ: बगिया यानी बगीचा, शान यानी प्रतिष्ठा, खुशबू यानी सुगंध, आसमान यानी आकाश। अभ्यास की हम बात करें तो उसमें निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाए, जैसे कि आसमान तो बादल आसमान में छाए हैं, बादल आकाश में छाए हैं। धरती तो धरती पर हरियाली छा गई, तो धरती की जगह हम इधर क्या डाल सकते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी पर हरियाली छा गई। बगिया, बगिया में गुलाब के फूल है, तो बगिया की जगह बगीचे में गुलाब के फूल है। शान, बच्चे देश की शान है, तो शान की जगह बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। उसके बाद इस कविता में बच्चे जो देश की शान बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने के लिए सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो हम इधर लिख सकते हैं कि नियमित स्कूल जाएंगे, हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करेंगे, स्कूल मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखेंगे, बड़ा होकर देश का अच्छा नागरिक हम बनेंगे, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण हम करेंगे। उसके बाद सोचिए और लिखिए हमें देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके और देश के विकास के संपूर्ण योगदान देकर। उसके बाद काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत ज्ञान करना है आपको। उसके बाद रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए, जैसे कि मेरा विद्यालय सुंदर है, तो मेरा विद्यालय सुंदर है।
इधर क्या बताया गया है कि मेरा ही और किसी का नहीं, और दूसरे में विद्यालय ही मंदिर या और कुछ नहीं। मेरा विद्यालय सुंदर है यानी सुंदर ही है, खराब नहीं, ऐसा हमें सोचना है। उसके बाद अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है यानी अंबाजी में ये और किसी जगह की बात नहीं। उसके बाद अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो माता जी का ही है और किसी देव का नहीं, ये बात इधर समझाई गई है। अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो मंदिर जो है वो बहुत बड़ा ही है, छोटा सा नहीं। स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत माता की शान कौन है? तो बच्चे भारत माता की शान है। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो फूल। उसके बाद हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो महान काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश का भविष्य कौन है? तो बच्चे हमारे देश का भविष्य है। योग्यता विस्तार, पहचान कर नाम लिखिए और इनके बारे में पुस्तकालय की जानकारी प्राप्त कीजिए। बराबर, चलो सबसे पहला पिक्चर जो है वो किसका है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन और माता का नाम तेजी बच्चन है। अमिताभ जी अनेक फिल्मों में अच्छा अभिनय कर बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में होती है और पद्म भूषण और अन्य अनेक सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हैं। उसके बाद दूसरा पिक्चर किसका है? लता मंगेशकर। कोकिल कंठी लता जी अच्छी एक गायिका है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनके भाई हृदयनाथ अच्छे संगीतकार एवं उनकी बहनें आशा और उषा अच्छी गायिकाएं हैं। लता जी की आवाज़ में जादू है। उनको संगीत के सभी रागों का ज्ञान है। उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उसके बाद मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को दया की देवी के नाम से पूरा विश्व जानता है। उनका जन्म यूरोप के युगोस्लाविया देश के स्कोपियो शहर में 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। वह किसान परिवार में जन्मी थी। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे कई सम्मान मिले थे और यह दया की देवी 5 सितंबर 1997 के दिन हमेशा के लिए चल बसी। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 में अहमदाबाद में हुआ था। पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। उन्होंने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर कार्य किया था। वे परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष बने। उनके प्रयत्न से भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान आदि से संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की भी स्थापना की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से ये जाने जाते थे। अब्दुल कलाम हमारे देश के एक वैज्ञानिक थे। इनको मिसाइल मैन के रूप से जाना जाता था। वे हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। डॉक्टर कलाम बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थी जिसमें अगन पंग जो बहुत फेमस थी, जो उसकी आत्मकथा है। उसके बाद हम बात करें तो कल्पना चावला।
कल्पना चावला भारत की अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल जो हरियाणा में आया हुआ है वहाँ पर हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया। बड़ी मेहनत और लगन से वो अंतरिक्ष यात्री बनी। फरवरी 2003 को एक महत्वपूर्ण अभियान को समाप्त कर अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर वापस लौटते समय दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सुनीता विलियम्स के पिता का नाम दीपक भाई पंड्या है। वे गुजरात के मेहसाणा जिले के वतनी है। सुनीता 2007 में एटलांटिस अंतरिक्षयान से स्पेस स्टेशन पहुंची। वह अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी महिला है। पहले कौन थी? कल्पना चावला। ये दूसरी महिला थी सुनीता विलियम्स। उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल, आर्ट, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर काम किया है। पीटी उषा की हम बात करें तो ये भारत की तेज दौड़ने वाली एक महिला है। ये उड़न परी, क्वीन ऑफ द ट्रैक इन फील्ड तथा पायोली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है। कौन कौन से? उड़न परी, क्वीन ऑफ द ट्रैक एंड फील्ड और पायोली एक्सप्रेस। पीटी उषा का जन्म केरल के पायोली नामक गांव में 1976 में हुआ, यानी 1976 में हुआ था। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भारत का नाम रोशन किया है। उसके बाद हम बात करें सचिन तेंदुलकर। इसको तो सभी जानते ही है। सचिन तेंदुलकर, जिसका पूरा नाम क्या था? सचिन रमेश तेंदुलकर, जो एक महान क्रिकेटर है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से इसको पहचाना जाता है, जिन्होंने 100 सदी का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 यानी 1973 24 अप्रैल को हुआ था। क्रिकेट की दुनिया के लगभग सभी रिकॉर्ड उनके नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने 100 शतक लगाकर शतकों का शतक बनाया है। टेस्ट में उसने टेस्ट में 51 सेंचुरी और ओडी यानी वनडे इंटरनेशनल उसमें 49, कुल मिला के इस तरह 100 सदी का रिकॉर्ड बनाया था। क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में सचिन का विशेष योगदान रहा। उसके बाद हम बात करें साइना नेहवाल। साइना नेहवाल भारत की एक बैडमिंटन स्टार है। पिता हरवीर सिंह वैज्ञानिक है। बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए साइना अपने घर से 20 किमी यानी 20 किलोमीटर की दूरी पर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम पर हर रोज़ 2 घंटे सुबह में जाती थी। साथ ही वह स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी तरह करती थी। उसे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अथॉरिटी की ओर से ₹600 मासिक मिलते थे। बराबर। तो फ्रेंड्स, इधर हम लेसन नंबर 14 हम भारत की शान है ये फिनिश करते हैं। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।